अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स। आज हमारा साइंस का पीरियड है और आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा यूनिट नंबर 6 है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। नाउ यू विल टर्न यूनिट नंबर 6 बुक पेज नंबर 51 and the topic is air and water. The water vapors in the air falls as rain. As you see in this picture, the clouds on the book page number 51. बादलों के अंदर जितने वाटर वेपर्स होते हैं वो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 50। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेज नंबर 52 के अंदर एयर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर बेसिकली होती क्या है। एयर एक हवा का एक ब्लैंकेट की शक्ल में हमारी ज़मीन को घिरे हुए है और ये एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। जैसे कि आपको इस पाई ग्राफ के अंदर दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन दिखाया गया है वो येलो कलर का पोर्शन है और उसके साथ ऑक्सीजन, और सबसे जो कम पोर्शन दिखाया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाया गया है। बेसिकली एयर है क्या? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस जो हैं वो शामिल होती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। इसीलिए आपको पाई ग्राफ के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो कि येलो कलर में नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह सेकेंड नंबर पे आपको ब्लू कलर का पोर्शन जो ऑक्सीजन को शो कर रहा है ब्लू कलर में है, और सेकेंड नंबर पर ये 1/5 जो है ये एयर के अंदर जो है पाई जाती है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो 4/5 जो है वो हमारी एयर का हिस्सा होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हमारे एयर के अंदर बहुत ही कम होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वही दोबारा से जो है पौधे अपनी फूड बनाने के प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं, इसलिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन इंतहाई कम दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो और चीज़ें जो मौजूद होती हैं इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और कुछ दीगर गैसें भी शामिल होती हैं जैसे कि हीलियम और आर्गॉन। क्वेश्चन इज डैट व्हाई दीज गैसेस हाउ दीज गैसेस आर इम्पॉर्टेंट। एयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है एज यू सी नाइट्रोजन जो है वो वो केमिकल कंपाउंड्स जिनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये नाइट्रेट्स जो कि केमिकल्स एज खाद या फर्टिलाइज़र ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। वाटर वेपर्स इन द एयर फॉल्स एज रेन। हवा के अंदर वाटर वेपर्स जो हैं वो एक वाटर साइकिल के तहत जो है दोबारा से ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आप फायर की पिक्चर देख रहे हैं, और ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में, क्योंकि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो कि जलने का काम होता है और उसके लिए भी ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जलने का प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं होता। Let's move to the next picture. As you see in this picture, a plant is given in front of you. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ यूज बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो पाई ग्राफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन सबसे कम है, उसकी रीज़न भी यही है क्योंकि पौधे इसको फूड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान लिविंग थिंग्स इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और जो एनिमल्स फूड लेते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी के अंदर मौजूद होती है, और जब ऑक्सीजन इस फूड के साथ जाके कंबाइन होती है, मिलती है, तो इससे हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और इसी वजह से व्हेन वी एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड वी रिलीज फ्रॉम द बॉडी। इसके साथ साथ इस प्रोसेस में साथ जो है हीट एनर्जी जो है वो पैदा होती है जो हम अपने बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 53। अभी जैसे कि हमने कहा कि जो ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान फूड और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से जो प्रोड्यूस हुई हीट वो हमारे बॉडी डिफरेंट कामों में जो है वो यूज़ करती है फॉर मूविंग, ब्रीथिंग एंड डूइंग अदर वर्क्स।
इसी तरह जब आप रेस्ट करने की पोजीशन में होते हैं और यही एनर्जी आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप बहुत भाग दौड़ वाला काम कर रहे होते हैं और जब आप कोई हैवी वेट उठाते हैं तो उस दौरान आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यही वजह है कि जब आप भाग रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप ज़ोर ज़ोर से जो है वो सांस लेते हैं, हत्ता कि इवन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हो तो आप अपना मुंह भी खोल लेते हैं ब्रीथ करने के दौरान। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए आप नोज़ के अलावा आप मुँह भी खोल लेते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बर्निंग का प्रोसेस है। आपके सामने एक कैंडल जो है वो बर्न होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। जो ये एक वैक्स जो होती है उससे जो है वो बनती है और कैंडल जो है वो जलने के अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस यूज़ करती है और इस दौरान जलने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है और इसके साथ साथ कैंडल जो है हीट और लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक जो है वो है वेंटिलेशन। आई टेल यू अबाउट वेंटिलेशन। एज यू सी इन दिस पिक्चर, अ पिक्चर ऑफ अ रूम इज़ गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। और ये जो रूम की पिक्चर है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि विंडोज़ आपको दिखाई गई हैं और आपको रूम जो है बहुत अच्छा हवादार और रोशन दिखाया गया है। बेसिकली वेंटिलेशन का प्रोसेस क्या है, इसको समझने से पहले हम पहले एयर के बारे में देखेंगे कि हवा दो तरह की होती है, गर्म हवा और ठंडी हवा। गर्म हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, गर्म हवा का प्रेशर कम होता है, जबकि ठंडी हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। अब होता ही है कि जब बहुत सारे लोग एक कमरे में फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं या आप कमरे में हीटर जला रहे हैं तो आपके रूम के अंदर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग अगर एक हॉल में ऑफिस में बैठे हुए हैं तो इसी तरह वो भी जो है वहाँ, क्योंकि लोग जो है ब्रीथ कर रहे हैं और उनकी बॉडी जो है वो भी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उस कमरे के अंदर की हवा जो है और हाल की हवा वो गर्म हो जाएगी। और ठंडी हवा दरवाज़ों से और खिड़कियों से जो है कमरे के अंदर एंटर होती है, जबकि रूम के अंदर जब वो यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके ब्रीथिंग के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही है और साथ में हवा गर्म हो जाती है। जब वो ये गर्म हो जाती है तो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं यानी जिन्हें हम रोशनदान कहते हैं वो कमरों के छतों के करीब बनाए जाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि गर्म हवा जब ऊपर होकर उठेगी तो वो वेंटिलेटर के थ्रू जो है वो कमरे से बाहर चली जाए और ठंडी हवा खिड़कियों और दरवाजे से वो, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो भारी होती है और इसलिए उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से वो खिड़की और दरवाजे से एंटर होगी और गर्म होकर कमरे में से वेंटिलेटर के थ्रू वो बाहर चली जाएगी। सो वेंटिलेशन क्या हुई? द कमिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड एस्केपिंग ऑफ वार्म एयर इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू जो है बताना चाहूँगी। जैसे कि आपको एक तराजू जो है वो दिखाया गया है और इस तराजू के अंदर आप देखेंगे कि कूल एयर जो है वो उसका पलड़ा भारी है और वो नीचे है, जबकि वार्म एयर जो है उसका पलड़ा ऊपर है। इट्स मीन कि इसका वज़न जो है वो कम है और इसका प्रेशर भी कम है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। एक हट की या एक हाउस की आपको पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कूल एयर जो है वो खिड़कियों और दरवाज़ों से रूम के अंदर एंटर हो रही है और जबकि जब वो रूम के अंदर फॉर एग्जांपल हीटर लगा हुआ है या वैसे लोग मौजूद हैं तो वो ही हवा जो है जब गर्म हो जाती है तो वो रूम से जो है वो एग्जिट होती है थ्रू द वेंटिलेटर और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कमिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड द एस्केपिंग ऑफ वार्म एयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। स्पेशल स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेनेशन का कंप्लीट हो गया और अब आपको कुछ होम असाइनमेंट जो है वो आप अपनी कॉपीज़ पे करेंगे एज़ यूजुअल जैसे आप काम करते हैं विद डेट एंड डे और यूनिट नंबर टॉपिक और उसके बाद आप काम स्टार्ट करेंगे। आपके क्वेश्चन 1 to 5 जो हैं वो आपके होम असाइनमेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ एयर? एज आई टेल यू इन द लेसन, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। Second question is the name the gases contained in the air. The gases in the air are first of all nitrogen, second oxygen, third carbon dioxide, 4 water vapors, number 5 dust and other gases. Let's move to the question number 3. Write how plants use carbon dioxide. Let's move to the next.
Let's move to the next page. How plants use carbon dioxide? Answer is plants use carbon dioxide to make their food. यानी कि फूड बनाने के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं. Question number 4 is why is oxygen an important gas? Oxygen helps living things to breathe and it also helps things to burn. यानी कि लिविंग थिंग्स को सांस लेने के प्रोसेस के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस और उसके साथ ये जलने का प्रोसेस भी जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि आपको मालूम है कि स्पेस के अंदर कोई एयर मौजूद नहीं होती, इसीलिए जो है स्पेस के अंदर जलने का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज वेंटिलेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. So the answer is that the coming in of fresh air and escaping of warm air is called ventilation. Answer is the coming in of fresh air and escaping of warm air is called ventilation. So here student, this is your home task and I hope you will have do it very well neatly. So best of luck and stay blessed. Allah Hafiz students.